डॉक्टरों का कहना है कि ये जो डेंगू जो है वो कहीं ना कहीं जो लोगों में जागरूकता नहीं रहती है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि डेंगू से किस तरह से बचाव किया जाए, लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से ये डेंगू फैल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, और किस तरह की दिक्कतें हैं अभी आपको? ठीक है सर, सब कुछ सही है। हाँ सही है। और किस तरह की दिक्कत आपको स्टार्टिंग में हुई? अरे वही शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, फिर बुखार हो गया। अच्छा। उसके बाद हमने चेक कराया तो फिर प्लेटलेट्स भी डाउन हुआ कुछ। उसके बाद हम फिर सर से बात मतलब सदर में दिखाए, वहाँ से फिर उन्होंने रेफ़र किया, हम यहाँ आए, यहाँ आकर के एडमिट हो गए हैं और यहाँ ठीक हैं अभी। ठीक है। हाँ अभी ठीक है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जो पूरी बीमारी है लापरवाही के, जैसे लोग घर में जल जमाव रहता, अगल बगल जल जमाव रहता, उस मच्छर से ही ये पूरा डेंगू पनपते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जागरूक नहीं हो रहे हैं कि अपना ही बचाव कैसे। डॉक्टरों का कहना है कि इस समय जो मौसम चल रहा है तो कपड़ा पूरा मतलब शरीर ढक के रखे, और बच्चों जो छोटे छोटे बच्चे उनको भी पूरे कपड़े ढक से रख के मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो क्या लगता है लोगों में अभी जागरूकता की कमी है? हाँ सर अभी है, अभी बहुत कमी है जागरूकता में लोगों की। हाँ इसी से ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि लोग सावधान नहीं है, जागरूक हैं। हाँ थोड़ा सफाई वफाई विशेष, लेकिन हम लोग ध्यान देते तो हैं, लेकिन अब हो गया। अगर गोरखपुर जिला अस्पताल की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था इस समय है? इस समय व्यवस्था गोरखपुर जिला अस्पताल की ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये डेंगू के मरीज थे जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोगों में जागरूकता की कमी है। जो अभी डेंगू का जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा था, तो लोगों में अगर जागरूक हो जाएं, अपने शरीर को ढक रखें। अभी बाढ़ का समय था और बरसात का भी समय था, तो कहीं ना कहीं जो नाली है वो पूरा भरा था, कहीं ना कहीं उससे मच्छर पनपते थे, और इसीलिए डेंगू का जो कहर था गोरखपुर में देखने को मिला था। आप देख सकते हैं कि ये अभी भी इस वार्डों में जो डेंगू के मरीज हैं यहाँ पे एडमिट हैं, और डॉक्टर लगातार लोगों के पीछे 5 डॉक्टर यहाँ पे लगाए गए हैं जो लगातार इन डेंगू को पेशेंट को देख रहे हैं। लेकिन अभी भी जो डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं, डॉक्टर उनसे अपील भी कर रहे हैं कि जो आपके घर के अगल बगल नाली हो या घर में जहाँ पानी का जल जमाव होता है उसको हटाएं, तभी आप इस डेंगू की कहर से बच पाएंगे। जी बाबू। हमारे यहाँ सर एडमिट जितने अभी मरीज जो हैं आज तक के डेट में, जनवरी से के आज तक के 106 मरीज में अभी पॉजिटिव पाए गए हैं सर डेंगू के। और मरीज़ बाकी हमें उसमें करीब वही 120 उस थे, 30 करीब, उसमें ज़्यादा मरीज़ थे आज तक के, जनवरी से लेके आज तक की डेट की बात कर रहा हूँ सर। और इसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए और डेंगू के क्या लक्षण हैं? तो डेंगू के लक्षण ये है सर, अगर आपको यूजुअली ये स्पेसिफिक हमारे यहाँ डेंगू का पेशेंट आते नहीं है, बुखार से आते हैं, उसको हम वायरल फीवर ही समझ के लेते हैं पहले। अगर 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा बुखार आ रहा है, बॉडी में उनके शरीर में अकड़न हो रही, दर्द हो रही, सर में भी दर्द हो रही, अनइजीनेस फील जिसको हम लोग मैलेस कहते हैं अपने सब्जेक्ट में, तो उसमें जो है टोटल जो है हम यही करते हैं कि उनको पहले बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है, फ्लूइड इंटेक बढ़ाएं, और फ्लूइड इंटेक के बाद जो है उनको मच्छरदानी में रहने वाले, क्योंकि मच्छर जो होता है ये और उन्हीं के काटने से बनता है, और अपने शरीर को पूरा ढक के रखें। और बाकी तो आप जान रहे हैं, थोड़े जैसे कुछ लोग मॉस्किटो कोइल भी लगाते हैं, लेकिन यूजुअली हमको बचाव का मतलब ये है कि आप मच्छरदानी में रहें, फुल स्लीप पहने, और इसका जो मच्छर चूँकि फ्रेश पानी में रहता है, पानी इकट्ठा होने कहीं मत दें सर आप अगल बगल भी। सर कहा जाता है कि जो ठंड का समय आ गया है डेंगू पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, लेकिन ठंड आ चुका है, लेकिन अभी भी सर मैंने तो कहा कि जहाँ पर पानी स्टेगनेंसी होगी और उस पर वहीं मच्छर मिलेगा, फ्रेश वाटर पानी में। अधिकतर लोग कूलर में भी सोते हैं तो पानी रोज़ बदलते हैं, लेकिन पानी ही ना रखिए, ना रात ना रहेगी बांसुरी ना बजेगी बांस। तो इससे जाड़ा से कोई ऐसा विशेष संपर्क, लेकिन हाँ कुछ कम हो रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा है सर। कुछ डेंगू के मतलब गिरावट आ रहा है? जी सर आ रहा है गिरावट। गोरखपुर में डेंगू का प्रकोप तेजी से फैल रहा है।
हमारे साथ इस समय डॉक्टर बीके सुमन साहब हैं। आइए हम जानते हैं कि डेंगू के क्या लक्षण हैं और डेंगू से कैसे बचाव किया जाए, इसके बारे में जानते हैं। सर, डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है, डेंगू के क्या लक्षण हैं और उससे बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? डेंगू फीवर मस्कीटो बाइट, जो एडिस मस्कीटो से ये बीमारी फैल रही है मच्छर के काटने से, और इसकी बचाव यही है कि हम ये मच्छर दिन के समय में ज़्यादा काटते हैं, और बचाव के लिए सबसे पहले कि पूरे शरीर को ढक के रखें। रात के समय सोने के वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें। घर में आसपास या घर में कोई भी बर्तन में पानी इकट्ठा ना होने दें। कोई भी गमला है या कोई भी इंडोर प्लांट्स में लोगों ने पानी जमा करके रखते हैं तो उसमें भी मच्छर के प्रकोप बढ़ जाते हैं। घर के आसपास नाली है, पानी जहाँ स्टोरेज हो, गड्ढा हो, वहाँ पानी जमीन न दें। साफ़ सफाई पर ध्यान ज़्यादा रखें। और जो मच्छर किस तरह के जो डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं उनको हाई ग्रेड फीवर हो रही है, बदन में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, और इस तरह के लक्षण को लेकर के मरीज़ हम लोग के ओपीडी में आते हैं। मरीजों को हम लोग स्क्रीन करते हैं, उनकी जांच कराते हैं। डेंगू फीवर की लाइन पर रख करके उनको प्लेटलेट काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, मलेरिया, मियादी, इसके भी स्क्रीन कर लेते हैं नॉर्म। और जो पेशेंट NS1 फॉर डेंगू जो एक सप्ताह के अंदर का फीवर है उसमें कराते हैं। फिर IgM टेस्ट कराते हैं। पॉजिटिव आता है, पेशेंट कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रहती है, उसको भर्ती करके इलाज करते हैं। पानी को पीने की पूरी सलाह देते हैं कि पूरे शरीर पानी खूब पिएँ, इलेक्ट्रोल पाउडर लें, नारियल पानी लें और आराम करें। दवा अकॉर्डिंग टू पेशेंट को जिसकी आवश्यकता हो उसकी दवा देते हैं। और साफ़ सफाई और बचने की समस्या को बचने की कैसे बचाव रखें उसकी हम लोग सलाह देते हैं। सर, जैसे कि शुरुआती में जैसे मौसम चेंज होने से भी बुखार होता है, लेकिन जो डेंगू के लक्षण है उससे कैसे लोगों को मतलब पता चले कि ये डेंगू के ही लक्षण हैं? जो सामान्य बुखार होता है उसमें सर्दी जुकाम बुखार, बदन दर्द हल्का होता है, लेकिन डेंगू के मच्छर के जो काटने से अगर फीवर है उसमें जॉइंट्स पेन, सर में दर्द, फ्रंटल हेडेक, बॉडी एक और बहुत कस के दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, शरीर में ऐंठन होती है, हाई ग्रेड फीवर होता है। वो एक टिपिकल लक्षण होता है जिससे लोग थोड़ा मतलब अपने आप को भी समझते हैं कि हमको इस तरह का फीवर है, इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, तो हम लोग उसको फ़िल्टर करते हैं। एक सामान्य बुखार होती है कि भाई सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है उसमें, और इस तरह के जो मच्छर, तो इसमें सर्दी जुकाम बुखार की संभावना कम रहती है, बुखार ज़्यादा आता है। शरीर में अकड़न होता है, जॉइंट्स पेन होता है, मसल एक होता है, हेडेक होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है। जी, जैसे अभी ठंड का समय है, बताते हैं कि ठंड के समय जो डेंगू होते हैं उसके मतलब जो प्रकोप होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन अब ठंड का थोड़ा मौसम आ गया है, लेकिन फिर भी अभी जो गोरखपुर में है डेंगू के जो मरीज़ हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण है कि जब इंसान आदमी में लापरवाही होगी, वो अपने आप को जैसा हम लोग मैसेज देते हैं उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो वो डेंगू के प्रकोप मच्छर काटने से होता है। मच्छर एक इन्फेक्टेड पर्सन को काट करके और एक स्वस्थ आदमी को काटता है, वो जबकि वो आदमी अगर लापरवाह है, पूरे शरीर को तन को ढके हुए नहीं है कपड़े से, या सोने के वक्त मच्छरदानी का प्रयोग नहीं कर रहा है, तो ये मच्छर के प्रकोप के चलते जो है नंबर्स ऑफ पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। चूँकि बरसात का मौसम ख़त्म हुआ है, मौसम ठंडे का मौसम आ रहा है और लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी है, थोड़ी लापरवाही है, जिससे ये ज़्यादा केसेज बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ OPD में हम लोग आते हैं तो मरीजों को हम लोग काफ़ी हर तरह से उसको काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं। ये अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को भी डेंगू के जो लक्षण हैं, जो प्रकोप है वो लगातार बच्चों में भी देखने को मिला है, तो बच्चों को कैसे हम लोग जागरूकता फैलाएं कि बच्चों को इस तरह का जो डेंगू ना फैले? बच्चे बहुत अबोध हैं तो उनके गार्जियन को हम लोग से काउंसलिंग करते हैं, उनके बच्चे के गार्जियन को हम लोग समझाते हैं कि बच्चे को कैसे केयर करें, कपड़ा पूरे शरीर को ढक के रखें, कपड़े पहना कर रखें, मच्छरदानी में रात के सोते वक्त रहें, बच्चे को खुली जगह पे रखें, अंधेरे में ना रखें जहां मच्छर का प्रकोप ज़्यादा बढ़ता है। तो जो बच्चे समझदार हैं, जो समझते हैं, जो 10-12 साल बच्चे हैं वो तो समझते हैं, जो बहुत अबोध बच्चे हैं उनके गार्जियन को हम लोग समझाते हैं कि बच्चों को कैसे रखना है और अपने कैसे रहना, ताकि हम इससे बचाव रख सकें। तो आप देख सकते थे ये डॉक्टर बीके सुमन सर हैं, जिनका साफ कहना है कि जो लापरवाही की वजह से ही डेंगू को लोगों होता है। अब डेंगू का प्रकोप जिस तरह से जारी है, अगर लोग अपनी सुरक्षा करेंगे, मच्छरदानी का प्रयोग करें, कपड़ा पूरी तरह से फैले, तो डेंगू से लोग बच सकेंगे। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।